और प्रेम की, साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करने की, कृतज्ञता की परंपरा है। और ये जो धन्यवाद ज्ञापित करने का एक तरीका है जिसे हम पूजा पद्धति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये प्रकृति के स्रोतों को धन्यवाद ज्ञापित, जो कि देवतुल्य माने जाते हैं, ईश्वर के तरफ से दिया गया आशीर्वाद कहे जाते हैं, जिसमें से नदियां एक हैं और उसमें से भी परम पावनी मोक्षदायिनी गंगा का अलग ही महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम इसकी महिमा को और भी बढ़ा देता है। और यहाँ पर महाकुंभ इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ गिरी थी अमृत की वो बूंद, और वो अमृतत्व है जीवन का, अमरता को जो कभी नहीं मरता। शरीर तो मर जाएगा लेकिन विचार, आत्मा जो सतत है, सनातन है, अमरता को जो कभी नहीं मरता। शरीर तो मर जाएगा लेकिन विचार, आत्मा जो सतत है, सनातन है, अनवरत चलती चली आ रही है, उस अमृतत्व को जिसमें पाने, खोने, मरने या दोबारा जन्म लेने का भाव ही समाप्त हो जाए, वो अमृतत्व की तलाश यहाँ पर करने के लिए मनुष्य आता है और अमृत स्नान करता है। तो यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमृत स्नान किया और एक प्रशासक को ये अमृत स्नान बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो एक ऐसे पद पर है जिस पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। उनका 2 या 4 या 10 लोगों का नहीं, बल्कि लाखों लोगों का पूरा परिवार होता है। उस पूरे परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से, उचित जिम्मेदारी के साथ निभाया जा सके, इसके लिए ये काफ़ी कारगर, सनातन में इसकी अपनी परंपरा है, इसकी अपनी एक महिमा है। और यहाँ पर स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुँचे थे। पूरा परिवार, उनकी कैबिनेट और पूरे प्रदेशवासियों का जो आशीर्वाद है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक पोस्ट भी किया था प्रदेश की कामना के लिए, प्रदेश में सुख शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। और ये देखिए 5 तस्वीरें, मंत्रियों ने स्नान किया, मुख्यमंत्री ने स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई और कैबिनेट पूरे भक्तिभाव से भजन गाते हुए सभी पहुंचे थे। और महाकुंभ में पूरी की पूरी सरकार, विपक्ष के 8 विधायक मौजूद रहे और उससे जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्नान करने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम लोग एक साथ 166 लोग प्रयागराज की पावन भूमि में आए हैं, यहाँ त्रिवेणी में स्नान किए हैं। और 166 में से हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी स्पीकर आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, हम और हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ यहाँ पर अद्भुत लगा आज यहाँ पर स्नान करके। और हम सभी लोग छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। आलोक शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, अब चूंकि स्नान हो गया है और मीडिया को प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी, और इस स्नान के पहले से लेकर और स्नान के पूरा होने के बाद तक व्यवस्थाओं में क्या कोई बदलाव किया गया था, या सामान्य अनवरत जो स्नान चला आ रहा है बीते लगभग 32-33 दिनों से वही चल रहा है? जी बिल्कुल, 32 दिनों से जो स्नान चला आ रहा है बिल्कुल वैसा ही स्नान रहा, क्योंकि अरैल घाट की तरफ से बोट के जरिए जो फ्लोटिंग जेटी बनी हुई है उस पर जो है उसके आ करके और त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर मुख्यमंत्री जी ने, उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने और विधानसभा अध्यक्ष ने स्नान किया। तो व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा गया। और छत्तीसगढ़ पवेलियन पर जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे तो वहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो टूरिज्म के प्लेसेस वहां शोकेस किए गए थे, या छत्तीसगढ़ का जो ग्रीन टूरिज्म कहें कि जो वहां दिखाया गया था उसको भी उन्होंने देखा। और तमाम जो लोग
इस कुंभ मेले में, इस महाकुंभ में आ रहे हैं, उन लोगों ने भी चूंकि वो लगातार 32 दिनों से छत्तीसगढ़ के इस पवेलियन का अवलोकन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उनकी कैबिनेट पहुंची, सारे लोग पहुंचे, तो इससे छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला। और जैसा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती उनको आशीर्वाद दे कि छत्तीसगढ़ प्रगति करे, उन्नति करे और एक जो समृद्धि के रास्ते पर बढ़ने की बात उन्होंने कही, वो वाकई में प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है और प्रदेश की जनता खुशहाली की तरफ आगे बढ़ भी रही है उनके नेतृत्व में, तो इस नाते ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्वाभाविक है आलोक, और चूंकि जो अमृत स्नान कहा जाता है, ये अमृत अमरता का प्रतीक, और अमरता जो इस महाकुंभ से मिलती है, वो अमरता जो इस नश्वर शरीर से नहीं बल्कि इस आत्मा से जुड़ी हुई, स्नान करने के बाद वो संतुष्टि का भाव, हालांकि उसे बखान कर पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस भाव को समझने के लिए जो लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं, आज वो भाव प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष और विपक्ष के 8 से 9 विधायक जो पहुंचे थे उन्होंने, और जो सांसद गण पहुंचे उन्होंने इसका अनुभव लिया। और छत्तीसगढ़ पवेलियन का आपने जिक्र किया लोग, वहाँ छत्तीसगढ़ पवेलियन जो आप लगातार विजिट भी कर रहे थे, वो अब तक करीब 25,000 लोगों का जो रिकॉर्ड हमारे पास पहुंचा, वो 25,000 लोगों के विजिट करने का है, उन्होंने लाभ लिया। क्या व्यवस्थाएं थी वहाँ पर, क्या खाने बैठने सोने आराम करने या किस तरह की मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर थी, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, 25,000 से भी बल्कि अधिक लोग अब वहाँ विजिट कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में जो ग्रीन टूरिज्म है, जो प्रकृति की गोद में बैठने का अनुभव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही माना यह जाता है कि भगवान श्री राम का ननिहाल भी वही था, और चाहे वो चट्टानों पर जो कलाकृतियां बनी हैं, जो हमारे पुरातन होने के, जो हमारे सांस्कृतिक अवधारणा को प्रमाणित करने के जो अवशेष हैं, वो सब भी उस पवेलियन में दिखाए गए थे। इसके साथ ही जो श्री राम वनगमन पथ है, वो भी चूंकि छत्तीसगढ़ में वो क्षेत्र पड़ता है, तो उसको भी वहां दिखाया गया था। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो क्विजीन्स हैं, छत्तीसगढ़ के जो विशेष व्यंजन हैं, उनको भी वहां खिलाने का प्रयास किया गया, जिससे लोग प्रभावित भी हो रहे थे और लगातार वो विजिट भी कर रहे थे। इससे निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के टूरिज्म में भी बढ़ावा मिलेगा। और आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग कितने उत्साहित हैं। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, गवर्नर यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो कितने उत्साहित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जनता जो है लगातार उत्साहित भी है। जी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? दिनेश पांडे, नागपुर से आए, टीटी हूँ। अच्छा, वहाँ से आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। धक्का मत दीजिए, पीछे। बहुत अच्छा इंतजाम किया योगी जी ने। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है सर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सनातन के लिए। नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उन्होंने अपने पवेलियन का, छत्तीसगढ़ पवेलियन को भी देखा, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में बहुत विकास होगा उनके आने से, और सनातन धर्म के वो प्रति हैं। जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हो, जहां पर अमरता की बात हो, वहां पर लोग इस बारे में परवाह नहीं करते कि कौन मुख्यमंत्री आया, कौन प्रधानमंत्री आया, कौन राज्यपाल आया, लेकिन वो यहां पर दिखा भी है व्यवस्थाओं में। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।